बहुचर्चित चक्की पुल पर घमासान जारी, राजनेताओं तथा समाज सेवी संस्थाओं के साथ आम जनता में भी फैला आक्रोश। बीते दिन भी राजेश पठानिया सहित कई पंचायतों के प्रतिनिधियों ने पुल को दोपहिया वाहनों के लिए खोलने को लेकर दिया ज्ञापन। आयुर्वेदिक अस्पताल सुलियाली में लोगों के प्रदर्शन पर विभाग ने लिया कड़ा संज्ञान। आयुष विभाग से डिप्टी डायरेक्टर व सब डिविजनल अधिकारी पहुंचे अस्पताल, लोगों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का दिया भरोसा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से ठीक पहले संगठनात्मक जिला नूरपुर में भाजपा में सामने आने लगी अंतरकलह। जिले की महत्वपूर्ण बैठक में कई प्रतिनिधि नदारद। जिलाध्यक्ष रमेश राणा ने कहा, भाजपा में सब कुछ चल रहा है ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं नूरपुर की 3 बड़ी खबरों के साथ। पिछले लगभग 1 बरस से चक्की दरिया का मुद्दा जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वहीं प्रशासन के लिए नासूर। पहले इसी दरिया पर बना रेलवे पुल टूटा और फिर नेशनल हाईवे का पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। लगातार 1 बरस से चल रही रिपेयर के नाम पर यातायात के बार बार बंद होने से परेशान आम जनता के भी तेवर अब गर्म होने लगे हैं। हालांकि इस पुल को लेकर राजनीति भी शामिल हो रही है। कभी मौजूदा विधायक पुल पर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, तो कभी पूर्व विधायक अजय महाजन भी इस पुल को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं। मगर इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के सह निदेशक राजेश पठानिया सहित कई पंचायतों के प्रतिनिधि भी रोष प्रकट कर रहे हैं। बीते दिन भी दोपहिया वाहनों के लिए पुल के खोलने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि रोजमर्रा के काम के लिए जाने वाले लोगों को वाया भद्रवाह लंबे और जर्जर रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं इस पूरे मामले पर एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह ने बताया कि शीघ्र ही एनएचआईए के साथ बैठक की जा रही है तथा अगर मौसम साफ रहा तो 15 सितंबर तक इस पुल को दोपहिया वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। जैसे कि आज सारी पंचायत के प्रतिनिधि हैं और भी बहुत सारे लोग जिनको बड़ी टाइम से प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने आज ज्ञापन दिया है कि चक्की पुल कम से कम 2 व्हीलर्स के लिए खोलें। 2 दिन पहले एक प्रोटेस्ट भी हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड दी है कि कम से कम हमारा चक्की पुल, क्योंकि अब बरसातें भी सबसाइड कर गई हैं, तो 2 व्हीलर्स के लिए खुल जाए। तो इसके रिगार्डिंग हमने एनएचआईए के साथ मैटर टेकअप कर रहे हैं और नेक्स्ट कमिंग वीक में हम एक मीटिंग भी करेंगे ताकि हमारी भी ये रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि कम से कम हम 2 व्हीलर्स के लिए आफ्टर द रेनफॉल अब इसको। बीते दिनों नूरपुर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सुलियाली में गांव वासियों द्वारा चिकित्सालय के प्रांगण में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव को लेकर धरना प्रदर्शन तथा नारेबाजी की थी तथा गांव वासियों द्वारा प्रशासन के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उसके बाद उग्र धरने की भी चेतावनी गांव वासियों द्वारा दी गई थी। इसका संज्ञान लेने आयुष विभाग से डिप्टी डायरेक्टर राजेश नरियाल, सब डिविजनल आयुष अधिकारी तनुजा नागपाल चिकित्सालय पहुंचे तथा उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों व गांव वासियों के साथ समस्या को लेकर चर्चा की तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की समस्या को मौके पर हल किया तथा अन्य सभी सुविधाओं को भी शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया, जिस पर गांव वासियों ने आगामी धरने को स्थगित करने का भी आश्वासन अधिकारियों को दिया। बात है यहाँ लगभग आपको जैसे मालूम है 25-30 हज़ार लोग इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। आज जो यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ और साथ में कुछ समस्याएं थी, कोई पेशेंट आया था, उसकी वजह से लोगों में रोष था कि यहाँ डॉक्टर की उपलब्धता नहीं थी समय पर, तो वो बात सरकार तक पहुँची और उसी के नज़रिए से आज हमारे बीच डिप्टी डायरेक्टर कांगड़ा जोन और एसडीएम नूरपुर तनुजा जी हमारे बीच विस्तृत बातचीत हुई और निष्कर्ष ये निकला कि ये वाकई ही इस क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है और उस विषय को लेकर आज मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर जाएगी कि जब ये समाचार जाएगा कि अब वो इस सुविधा से वंचित नहीं रहेंगे। 24 आवर ये हॉस्पिटल चलेगा। अपने सारी यहाँ आए हैं, हमें बताया कि अब ये 24 आवर चलेगा और इमरजेंसी हर पेशेंट को देखा जाएगा। इसके लिए हम सभी पूरा क्षेत्र की इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने आज हमारे लोगों की ये बात सुनी। धन्यवाद। दूसरी तरफ जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे संगठनात्मक जिले में भाजपा की अंतरकला भी उजागर हो रही है। हाल ही में संगठनात्मक भाजपा जिला नूरपुर की बैठक में कई पदाधिकारी नादारद रहे।
लोगों में चर्चा है कि रमेश राणा को दूसरी बार जिलाध्यक्ष के पद से नवाजा गया है तथा ये बात भाजपा के पूर्व मंत्रियों तथा विधायकों को रास नहीं आई, जिसके चलते ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में बस 50% पदाधिकारियों ने ही मुख्य रूप से भाग लिया, बाकी सब नादार्द रहे, जिसमें सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि भाजपा पहले भी अपने शासनकाल में मंडी लोकसभा की सीट हार चुकी है और अब तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार सत्तासीन है। अगर इस तरह से भाजपा के समीकरण बिगड़े तो 2024 के लोकसभा चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार मोदी लहर कांग्रेस के शासन में कितना काम करेगी ये भी भाजपा के लिए चिंताजनक है। दूसरी तरफ बरसाती आपदा के समय सांसद किशन कपूर भी मतदाताओं की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे हैं। जब इस बैठक के बारे में संगठनात्मक जिला नूरपुर के अध्यक्ष रमेश राणा से बात की तो उन्होंने कहा कि ये सब अफवाहें हैं तथा भाजपा में सब कुछ पहले की तरह ठीक चल रहा है। घोषित की थी, हमने नाम मंगवाए थे मंडलों से, जो मंडलों ने नाम दिए थे हमने सभी को कार्यकारिणी सदस्य घोषित कर दिया। उसके साथ हमने बनाए थे पदाधिकारी के लिए पार्टी के संगठन के कुछ नियम हैं, उसके अंतर्गत हमने जो 15 पदाधिकारी बनाने थे उसमें 5 महिलाएं, 2 SC, 1 ST सदस्य भी जोड़े हैं। उसके साथ जो हमने पदाधिकारी बनाए वो पदाधिकारी कहीं ना कहीं मंडल में या जिला में पहले ही संगठन का कार्य कर रहे थे। कुछ नए सदस्य जो आए उनको हमने आगे के लिए अपनी जिला कार्य करने में जोड़ा। महत्वाकांक्षाएं अब कार्यकर्ताओं की होती हैं और वो भावनाओं में बहकर कई बार अपने कदम उठाते हैं, तो इसलिए हमने जो कार्यकारिणी और पदाधिकारी जो बनाए हैं वो सभी ऊपर विचार विमर्श करके सभी के साथ मिलजुल कर उनकी घोषणा की है। अब कुछ कार्यकर्ताओं की कोई नाराजगी होगी तो हम जिला के साथ अपने बैठाकर उनकी नाराजगी भी दूर कर सकते हैं। और आगे हमने अभी तक और बड़े दायित्व देने हैं, कोई मोर्चों के, प्रकोष्ठों के, उसमें हमने उनको सभी को एडजस्टमेंट करना है। बस मेरा यही कहना। ऐसा है संगठन का कार्य करता है, संगठन दिन रात कार्य कर रहा है। आज भी संगठन की बैठक थी जिला की, उसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी आए थे, तो बैठक बड़ी सुचारू रूप से हुई। सभी कार्यकारी सदस्य अपने आए हुए थे, कुछ जो नहीं आए उन्होंने अपना संदेश दिया होता कि कोई बीमार हो गए, कुछ ऐसा अपने काम के लिए वजह नहीं आ सके। बाकी बड़ी अच्छी बैठक हुई, उसमें हमने निर्णय लिए गए कि हम बूथ स्तर तक जाएंगे और 2024 के लिए हमारी तैयारी है। मंडल अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री भी बुलाए थे। लगातार संगठन की बैठकें हम बूथ स्तर तक लेकर जाएंगे और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को हम जोड़ेंगे। जी हमारा अभियान चला हुआ है।